हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लोरी दो अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने कोलैबोरेशन किया और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को दिया। ये बताते हैं एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड एसिड आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर जो स्पीसीज होती हैं, इन्होंने उसे एसिड कहा था। एक टर्म और यूज होता है इसके लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजेनिक। तो एसिड जो होते हैं प्रोटोजेनिक स्पीसीज को हम बोलेंगे। ठीक है, प्रोटोजेनिक का मीनिंग है, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन और जेनिक मतलब जनरेट करना, यानी प्रोटॉन को डोनेट करना। ठीक है, बात करेंगे हम बेस की। तो बेस, दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली जो स्पीसीज है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे, या फिर हम इसको कहते हैं प्रोटोफिलिक स्पीसीज, यानी कि प्रोटॉन को अट्रैक्ट करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो प्रोटो मतलब प्रोटॉन, फिलिक मतलब एक्सेप्ट करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास यहाँ पे HCl और इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है वाटर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये H पॉजिटिव, वाटर क्या है, इसका लोन पेयर, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट में मिलेगा आपको हाइड्रोनियम आयन, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, इसने इसको ऐड करने में यूज किया और मिलेगा यहाँ पर Cl नेगेटिव। देखेंगे इसने क्या है, प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो है प्रोटॉन डोनर है। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव स्पीसीज होती है, एक्चुअल में ये जो था ये हमारा एसिड है और ये हो जाएगा बेस। पॉजिटिव स्पीसीज को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और जो नेगेटिव स्पीसीज होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। समझेंगे, यहाँ पे जो बेस था इससे जनरेट हुआ था कंजुगेट एसिड, और यहाँ पे जो एसिड था इससे जनरेट हुआ था कंजुगेट बेस। यही थ्योरी है जिसे हम ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए कुछ और रिएक्शन की हम बात करते हैं। हमारे पास एसिटिक एसिड है और यहाँ पे ये वाटर है। तो देखेंगे ये अपने प्रोटॉन को इसको डोनेट कर देगा और आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। इसमें आप देखेंगे ये जो है कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्लस NH3 यानी अमोनिया। ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट HSO4 नेगेटिव और वाटर है, आपको मिलेगा इस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 नेगेटिव। ये हमारा कंजुगेट एसिड होगा और ये कंजुगेट बेस होगा। इजीली हम किसी भी एसिड या बेस से उसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस हम बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें आप देखेंगे कि HNO3 दिया है, अब इसका पूछ रहा है कंजुगेट बेस क्या होगा। तो सिंपल सी है बात है कि ये जो प्रोटॉन दिख रहे हैं ना, इन प्रोटॉन को आपने निकालना है, तभी तो बनता है ना कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला, यानी इसका कंजुगेट बेस NO3 होगा।
इस वाले का कंजुगेट बेस H निकालेंगे तो Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस H निकालेंगे तो Br नेगेटिव होगा। वाटर का कंजुगेट बेस H, यहाँ से एक ही H जाएगा, ध्यान रखना आपने, तो OH नेगेटिव हो जाएगा। अमोनियम आयन का कंजुगेट बेस एक प्रोटॉन जाएगा यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा NH3, ठीक है। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस है। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देंगे। कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O और HF, इनके लिए क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्जुगेट बेस बताना आपने। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H2O की, तो आप जानते हैं जो H2O है, इसके एक प्रोटॉन को आप निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी कि ये देगा हमें OH नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे HF लेते हैं, HF प्रोटॉन एक बाहर करेंगे तो आपको मिल जाएगा F नेगेटिव। यानी हमारा जो ऑप्शन है इसमें भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है आपको। इसे देखेंगे ध्यान से, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से देखने को मिलते हैं। चलिए इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहती है कि जब दो एसिड और बेस होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तभी क्या है, हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। यानी सब्सटेंसेस इज टर्म्ड एज एन एसिड और बेस इफ इट रिएक्ट विद ईच अदर। तो एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ एसिड और बेस रिएक्शन इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब प्रोटॉन होते ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, यहाँ पे SO2 और SO2, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पे मिलता है SO2 नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड SO3 टू नेगेटिव चार्ज। अब इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, फिर भी एसिड और बेस की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका एसिड और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये थ्योरी इस तरह की स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर पाती है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। चलिए इस थ्योरी में आपने सीखा कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।